वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जो है टाइम एंड वर्क का क्लास 2 चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। और क्लास 1 टाइम एंड वर्क का क्लास 1 चैप्टर आपका हो चुका है। आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। जो पहला वाला क्लास है वो क्या है, वो टाइम एंड वर्क का बेस है। अगर आपका बेस क्लियर होगा तभी आप आगे का अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो आपको समझने में क्या होगा, दिक्कत होगा। टाइम एंड वर्क का ये कौन सा क्लास है? ये दूसरा वाला, ठीक है। ये चैप्टर जो होता है, ये चैप्टर सभी पेपर में आते हैं। बस प्रेजेंट टाइम में जो पेपर हो रहा है पेपर का सेम कॉन्सेप्ट वही, सब कुछ वही है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होगा तो उसी में 2 से 3 क्वेश्चन मिक्स करके दे दिया जाता है। जब मिक्स किया जाएगा तो आपका टाइम बढ़ जाता है। उसमें जो क्वेश्चन ऑफ वर्ड, मतलब जो क्वेश्चन के वर्ड होते हैं कि जैसे लाइन में 2 3 4 लाइन ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है जिससे क्वेश्चन को पढ़ने में भी टाइम लगता है। और आप क्या करेंगे, अगर आपका बेस क्लियर होगा तभी आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। और इसमें टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन बड़ा तो होता है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम टाइम लगता है। मैं आपको बताऊंगी, कुछ क्वेश्चन भी लिखूंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। इसमें देखिए टाइम एंड वर्क, टाइम जो होता है टाइम जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब किसके अपोजिट होता है, एफिशिएंसी के, ठीक है। टाइम जो होता है एफिशिएंसी के क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर आपको कोई काम करने में, ठीक है, आपको कोई काम करने में 1 घंटा लगता है, ठीक है, कितना लगता है, 1 घंटा लगता है। और वो कोई काम, मतलब एक काम हो गया, एक काम कोई दीवार बनाने का है, ठीक है, और वही काम एक दूसरा व्यक्ति है, उसको वही काम करने में 2 घंटा लगता है। तो जो टाइम होता है ना, एक काम वही 1 घंटे में पहला वाला व्यक्ति कर रहा है और वही काम दूसरा व्यक्ति 2 घंटे में कर रहा है, ठीक है। मैंने राम मान लिया, श्याम मान लिया, ठीक है। राम जो है क्या करने में, एक कुर्सी बनाने में 1 घंटे ले रहा है, ठीक है। कितने घंटे, 1 घंटे। और श्याम जो है वही सेम काम करने में 2 घंटे ले रहा है। कितने घंटे, 2 घंटे ले रहा है, ठीक है। तो जो राम के द्वारा जो वही, मतलब सेम काम 1 घंटे में किया जा रहा है, श्याम के द्वारा सेम का वही काम 2 घंटे में किया जा रहा है। तो 1 घंटे 2 घंटे, ये क्या हो गया, ये राम का एफिशिएंसी कितना है, वही काम जो होता है सेम टोटल उतना काम 1 घंटे में करेगा। तो और श्याम का एफिशिएंसी, श्याम की क्षमता वही काम 2 घंटे में, ठीक है, वही काम 2 घंटे में। क्षमता, एफिशिएंसी मतलब काम करने की दर, 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 मिनट में कितना काम करेगा, 1 सेकंड में कितना काम करेगा, 1 साल में कितना काम करेगा, 1 महीने में कितना काम करेगा, जो इससे बताए वही क्या होता है, क्षमता होता है। उस व्यक्ति का क्षमता वही होता है, मतलब एफिशिएंसी, ठीक है। अब राम जो होता है एक कुर्सी बनाने में 1 घंटे लिया, श्याम भी वही कुर्सी बनाने में 2 घंटे लिया। तो राम का जो एफिशिएंसी क्षमता कितना है, 1 घंटे है, और श्याम का जो है 2 घंटे है, ठीक है। और जो इन दोनों में, मतलब अगर राम को 1 घंटे में लग रहा है, श्याम को 2 घंटे में, तो इसका मतलब जिसका टाइम कम होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, एफिशिएंसी क्षमता ज़्यादा होगा। और जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसका एफिशिएंसी, उसका क्षमता क्या होगा, कम होगा, ठीक। अब देखिए राम जो होता है, मतलब 2 व्यक्ति हैं, राम श्याम है, तो राम काम स्पीड में कर रहा है, बहुत स्पीड में कर रहा है, तेजी से कर रहा है, और श्याम काम स्लो कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे कर रहा है। तो मतलब अगर राम जल्दी काम करेगा तो उनका काम जल्दी खत्म होगा, तो जल्दी खत्म करने से की वजह से मतलब राम की क्षमता क्या है, ज़्यादा है, और श्याम धीरे काम करेगा तो श्याम का काम लेट में खत्म होगा, तो मतलब श्याम की एफिशिएंसी क्या है, कम है, ठीक। अभी इस बार पेपर में आया था यूपीपी में, यूपीपी का जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं सेम टाइम एंड वर्क का ही है, और हर एक शिफ्ट में आया था।
1 से 2 क्वेश्चन हर एक जितने शिफ्ट हुए थे यूपीपी 2024 में, जितने जो री एग्जाम हुआ था, ठीक, यूपीपी ये किसमें, री एग्जाम में, ठीक, री एग्जाम में सारे शिफ्ट में जितने दिन पेपर हुए थे हर एक शिफ्ट में इस टाइप के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जरूर आए थे। और इसमें देखिए, और इसका फॉर्मूला होता है m1 d1 t1 इक्वल m2 d2 t2, ठीक, ये फॉर्मूला m1 d1 और t1 इक्वल m2 d2 t2, ये पहले व्यक्ति का कार्य है, ये दूसरे व्यक्ति का है, ठीक है। m1 मतलब मैन, d मतलब डे, t मतलब टाइम, और ये m2 मैन, d1 d2 डे, t2 टाइम, ठीक है। पहले व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति का काम, ठीक है। इसमें जो है पहले व्यक्ति का काम और ये टोटल दूसरे व्यक्ति का काम, दूसरे व्यक्ति का टाइम, दूसरे व्यक्ति का दिन, पहले व्यक्ति का काम, पहले व्यक्ति का दिन और पहले व्यक्ति का टाइम। इसका एक और होता है, ठीक है। पहला ये फॉर्मूला हो गया, ठीक, पहला ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है m1 d1 t1 बटे w1 इक्वल m2 और d2 t2 बटे w2, ठीक है। इसमें देखिए m मतलब पहले व्यक्ति का काम, d मतलब डे, t मतलब टाइम, ठीक है, d डे, m मैन, w वर्क, और यहाँ देखिए w2 वर्क, मैन डे टाइम, और w2 क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है। इसमें देखिए इन दोनों पे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आए थे, केवल बहुत सारे नहीं, बट हर एक शिफ्ट में आए थे। देखिए m1 d1 t1 इक्वल m2 d2 t2, ठीक है। और ये देखिए m1 सॉरी यहाँ m1 करिए सारे, m1 d1 t1 बाई w1 क्या होता है, वर्क होता है, मतलब क्या होता है इसमें, कार्य, कि एक दिन में कितना कार्य किया गया है, 2 दिन में कितना कार्य किया गया है, 4 दिन में कितना कार्य किया गया है, 1 महीने में कितना कार्य किया गया है, जो इसे बताए वही क्या होता है, m1 d1 t1 होता है। और उसमें जो कार्य को बताए वो क्या होता है, आपका w1 होता है, ठीक। इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, m1 d1 t1 इक्वल m2 d2 t2, और दूसरा m1 d1 t1 बाई w1 इक्वल m2 d2 t2 बाई w2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान से इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इस बेस पर एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए, ठीक। चलिए राम एक काम को 10 दिन में, ठीक है, यहाँ करिए 10 व्यक्ति 10 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन है m1 d1 t1 और इसका फॉर्मूला यही है, ठीक। m1 d1 t1 इक्वल m2 d2 t2 बाई w1 बाई w2, ठीक, बाई w1 बाई w2। इसमें देखिए फॉर्मूला क्या है, आप लोग एक बार रिवीजन करिए, m1 d1 t1 बाई w1 इक्वल m2 d2 t2 बाई w2, ठीक।
10 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करते हैं, करेंगे, ठीक है, कितने दिन में करेंगे। अब इसमें देखिए आप लोग कहेंगे इसमें टाइम कहाँ दिया गया है, इसमें दिन तो दिया गया है, ये मतलब 10 दिन मतलब डी हो गया और 10 व्यक्ति मतलब यम हो गया, ठीक है। बट इसमें टाइम नहीं दिया है, इसमें वर्क नहीं दिया है। अब आप लोग ध्यान से देखिए इसमें वर्क दिया गया है, देखिए क्या है, एक काम, ये क्या है, ये डब्लू हो गया, ठीक, एक काम डब्लू हो गया। अब देखिए उसी काम को, ये उसी काम मतलब यहाँ भी क्या है, एक ही काम है, यहाँ देखिए उसी काम को यहाँ एक ही काम है तो मतलब सेम काम है। और यहाँ देखिए यम1 कितना दिया गया है, 10, और इसमें डी कितना दिया गया है, दिन, 10 दिन। और आपको क्या पता करना है, यहाँ देखिए ना ही T1 पहले वाले में दिया गया है और ना ही जिक्र किया गया है तो उसको छोड़ेंगे, ठीक। अगर आपको टाइम नहीं दिया है, दोनों में नहीं दिया होगा तो टाइम आप छोड़ दोगे। अगर आपको आदमियों की संख्या दोनों में नहीं दिया होगा तो आपको छोड़ना पड़ेगा। बट ये कितना काम है, एक काम है, ठीक। और यहाँ देखिए दूसरे वाले में भी वही काम है तो एक यहाँ भी लिख लीजिए। और दूसरे वाले में व्यक्ति की संख्या दी है और आपको क्या निकालना है, दिन निकालना है, डे निकालना है। तो आप क्रॉस करिए, 10 गुणा 10/20 यहाँ डी, ठीक। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, मतलब डी 5। जो 10 व्यक्ति जो मतलब एक काम को, जिस काम को कर रहे थे उसे 10 दिन में कर रहे थे, और अगर वही काम सेम काम 20 व्यक्ति आ जाए, ठीक है, 20 व्यक्ति आ जाए तो उसे कितने दिन में कर लेंगे, 5 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में, 5 दिन में कर लेंगे, ठीक। अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ 10 की जगह हम कर लेते हैं 50, ठीक। और यहाँ आधा काम कर लेते हैं, यहाँ आधा कर लेते हैं और यहाँ 20 कर लेते हैं, ठीक है, 20 दिन में और यहाँ 200। अब इसमें देखिए 50 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति आधा काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, ठीक। चलिए आधा छोड़िए, पहले यहाँ कर लीजिए आप 5 काम को, ठीक, कितने 20 दिन में करते हैं तो 200 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो मतलब 5 काम यहाँ है तो 5 काम में रहेगा तो 50 गुणे 20 दिन 20, बट टोटल वर्क कितना है, काम कितना है, 5 काम है तो 5 इक्वल 200 व्यक्ति हैं, ठीक, 200 व्यक्ति हैं और कितना है, वही काम है, ठीक है, वही उसी काम को मतलब काम कितना है, 5 ही है। और कितने दिन में करेंगे, डब्लू, यहाँ आप x कर लीजिए, ठीक, x कर लीजिए। तो आप 5 को यहाँ ले जाइए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, मतलब x की संख्या दोबारा से 5 ही आया, ठीक। 50 व्यक्ति 5 काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, ठीक। और तो 200 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 50 व्यक्ति हैं जो काम करते हैं 20 दिन में, कितना काम है, 5 काम है, और 200 व्यक्ति हैं और कितने दिन में काम करेंगे और काम कितना है, वही काम है, 5 काम है। तो आपको दिन जो है, ठीक है, काम जो है, काम को आप x मान लीजिए, फिर यही इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। इसको इन सबको सॉल्व करने के लिए सबसे मेन चीज़ है आपका क्या, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है। उसका क्लास हम आज एक अपलोड करेंगे, एक क्लास आज हम क्या करेंगे, करवाएंगे। अब इसमें देखिए, और यहाँ अगर आधा हो जाए, ठीक है, आधा काम हो जाए तो आधा होगा। अगर M1 D1 T1 में और W1 में जिस काम का दोनों में जिक्र नहीं होगा तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, जिसका दोनों में जिक्र होगा वही आपको करना है, ठीक है। अब चलिए आगे, इसके बाद जो काम होता है टाइम एंड वर्क का, अगर 2 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं और दोनों सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो उसको हम बताएंगे। इस क्वेश्चन कितना टाइम के पढ़ने में और कितना लंबा है, और बट सॉल्व करने में देखिए राम
एक काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। श्याम उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? ठीक, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब मैं एक बार क्वेश्चन लिख रही हूँ, मैं बार बार नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन लंबा रहता है और मुझे एक्सप्लेन भी करना रहता है। ठीक, यहाँ देखिए, राम एक काम को कितने दिन में? 10 दिन में करता है। श्याम उसी काम को 30 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर साथ काम करें तो वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? राम जो है कोई एक काम है उसे कितने दिन में करता है? 10 दिन में। श्याम है कोई एक वही काम है कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अगर दोनों साथ मिलकर, मैंने मान लिया क्या करना है, एक दीवार खड़ी करनी है। चलिए दीवार ही मानते, दीवार खड़ी करनी है। ठीक है, राम जो है वो जो दीवार खड़ी करता है वो कितने दिन में करता है? 10 दिन में खड़ी करता है। श्याम वही दीवार कितने दिन में खड़ी करेगा? 20 दिन में करेगा। अगर राम और श्याम दोनों मिलकर काम करें तो वही दीवार कितने दिन में खड़ी कर लेंगे? राम जो है अकेले खड़ी करता है दीवार तो 10 दिन में कर लेता है। खड़ी मतलब पूरा जितना काम है पूरा खत्म कर लेता है। अगर श्याम अकेले काम करता है तो वही दीवार कितने दिन में खड़ी करेगा? 20 दिन में खड़ी कर लेगा। अगर राम श्याम दोनों मिलकर काम करने लगे, ठीक, दोनों मिलकर काम करने लगे तो वही दीवार जो है दोनों मिलकर साथ में अगर करेंगे तो कितने दिन में खड़ी हो जाएगा? इसमें देखिए राम का टाइम 10 दिन दिया गया है, श्याम का टाइम कितने दिन दिया गया है? 30 दिन। इसमें 30 दिन, मैं 20 दिन बोल रही थी। अब क्षमता निकालिए। आपको क्षमता निकालना आता ही होगा। ठीक, क्षमता कैसे क्षमता जो होता है 1 दिन का निकाला जाता है। ठीक है, क्षमता राम जो होता है एक दीवार खड़ी करने का काम कितना है? एक ही है, तो 1/10। ये किसकी क्षमता है? ये राम की क्षमता है। और श्याम की क्षमता कितनी हो जाएगी? श्याम की क्षमता 1/30 हो जाएगा। 1/30 श्याम की क्षमता और राम का 1/10। अगर आप दोनों का टाइम निकालेंगे तो 1/10 प्लस 1/30 बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। आपको इस टाइप का नहीं करना है। ठीक, आपको सबसे पहले क्या करना है, 10 और 30 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 10 और 30, 10, 30। ठीक, ये राम हो गए और ये श्याम हो गए। 10, 30 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटी संख्या होती है जो 10 और 30 दोनों से क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 10 से 30 कैंसिल होगा, 10 3 30 से कैंसिल होगा, 30 एकम 3 एक कितना होगा? 4। ठीक है, तो ये 30 क्या है? ये 30 टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क है। और जब मैं 30 को इन दोनों की सम से करूंगी, ठीक है, ये क्या है? ये राम और श्याम की क्षमता है। 3 + 1 4 है। ठीक, 4 क्या है? 4 राम और श्याम की क्षमता है। और 30 क्या है? टोटल वर्क है। और राम की क्षमता कितनी है? 4 है। श्याम की क्षमता कितनी है? 1 है। ठीक, मतलब राम जो है जो दीवार खड़ी करता है वो कितने टाइम में, इनका क्षमता कितना है और इनका कितना है। ठीक, तो हम जब 30 को 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 2 4, 2 एकम 2, 2 9 4, मतलब 7 सही 1/2। और क्या? दिन होगा। यूनिट क्या होगा? दिन होगा। 7 सही 1/2 दिन में जो है मिलकर राम और श्याम उसी काम को कर लेते हैं। ठीक,